लड़की का सपना होता है और वहां पर बिताया पहला दिन शायद ही कोई लड़की हो जिसे याद ना रहे। ऐसी ये कहानी है करिश्मा की, जिसका ससुराल में पहला दिन होता है। नई नवेली सहमी सी दुल्हन करिश्मा सुबह तड़के 5 बजे उठ जाती है और सोचती है, हाय राम, सुबह के 5 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। जल्दी से उठकर नहा लेती हूँ, नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे। करिश्मा जल्दी से नहाकर बाहर आती है और पूजा पाठ करके किचन में चली जाती है। अरे अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई, फिर ये किचन में से कैसी आवाजें आ रही हैं? कहीं अपने यहाँ कोई चोर तो नहीं आ गया? चोर चोर चोर। बेचारी करिश्मा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है, चोर कहाँ है? चोर माँ जी जल्दी बताइए, मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ। किचन में चोर है, वहां से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। लेकिन किचन में तो मैं हूँ माँ जी, और वहां तो कोई नहीं है। अच्छा, फिर तो बहू तू ही होगी। मैंने खटर पटर की आवाज सुनी तो मुझे लगा शादी वाले घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुस आया है। पर बहू, तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? जी वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। अरे इतनी जल्दी? सारा दिन पड़ा है अभी, ये काम तो बाद में भी हो जाएगा। पहले तू जाकर आराम कर ले, शादी की तैयारियों में थक गई होगी। जा बेटा, आज तो पहला ही दिन है, जाकर आराम कर। हाय कितनी अच्छी सास मिली है मुझे, जो आराम करने के लिए कह रही है। और एक मेरी माँ थी जो सूरज निकला भी ना हो फिर भी, सूरज कब का निकल गया, आधा दिन हो गया, कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी। यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासू माँ कह रही है, सोचा सोचा। करिश्मा खुश होकर अपने कमरे में निश्चिंत होकर सोने चली जाती है। सोते सोते उसे काफी देर हो जाती है। तभी हॉल में बैठी उसकी बुआ सास और मामी सास बातें बनाने लगती हैं और कहती हैं, हाय हम का इतनी दूर लखनऊ से सोती बहू को देखने वास्ते आवत हैं। अरे आजकल की बहुएं तो सिर पर चढ़ी रहती हैं, हमारी तरह थोड़ी ना जो ससुराल के डर से आज भी कांपते हैं। वही पीछे खड़ा रजत उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अपनी बीवी की बेइज्जती सुनकर वो उनकी बातों पर पर्दा डालते हुए कहता है, वो तो कब की उठ गई है बुआ जी, वो कपड़े समेट रही है, सारा कमरा बिखरा पड़ा है ना, लहंगा जेवर। आप तो जानते ही हो शादी वाले घर में कितना काम हो जाता है। रजत जल्दी से अपने कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है, करिश्मा जानू उठ जाओ बेबी, जल्दी से उठकर नहा लो, सब रिश्तेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी मैं तो सुबह 5 बजे उठकर ही नहाकर पूजा पाठ करके नाश्ता बना लिया था, लेकिन माँ जी ने कहा अभी सो जाओ, इसलिए आकर सो गई। हाय मेरी नई नवेली दुल्हन, सुबह 5 बजे से उठी है, तब तो तुम अभी आराम कर लो। नहीं, अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है। कहिए आपको कुछ कहना था क्या? रजत करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है, अब मुझे तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराइयां करे। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर रजत बाहर चला गया। हाय जी ये क्या हो रहा है? मेरी पीठ पीछे कल तक जो रिश्तेदार मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी भी शुरू कर दी। फिर करिश्मा तैयार होकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है, बुआ जी, मामी जी आपने नाश्ता कर लिया? हाँ बहू, तुझे क्या लगा अगर तू खाना नहीं देगी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे? वैसे तूने टाइम देखा क्या हुआ है? तभी वहाँ सरोज आ जाती है। अरे ये बेचारी तो सुबह 5 ही बजे उठ गई थी, नहाकर पूजा पाठ कर कर सबका नाश्ता इसी ने तो बनाया था। वो तो काफी सुबह थी, इसलिए मैंने ही कहा इसको जाकर सोने के लिए। अरे दीदी, बहुओं को तो जितना दबा कर रखा जाए उतना ही वो काबू में रहती हैं। अगर जरा भी ढील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाती है। ये कैसे रिश्तेदार हैं? बहू का आज पहला दिन है और उसे आशीर्वाद देने की बजाय दबाने की बात की जा रही है। मैं बहू हूँ, कोई जानवर थोड़ी ना जो मुझे दबाया जाए। अभी करिश्मा इसी सोच में पड़ी हुई होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है, भाभी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खोलकर दिखाओ कि उसमें क्या क्या सामान आया है हमारे लिए। हाँ जी चलिए सब कमरे में। अरे कमरे में क्या चलिए, तुम अपना सूटकेस यहाँ लेकर आओ। अरे यहाँ लाने की क्या जरूरत है करिश्मा बेटा, जो जिसके नाम का है दे दो उसको। अच्छा पापा, ऐसा कैसे? ननद को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का, जो रिवाज है हम तो वही लेंगे। हाँ हाँ, जैसे तेरी माँ ने तो हमें बड़ा अपनी पसंद का दिया था ना, जो तू अपनी भाभी से मांग रही है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपने तो मेरी सबसे पसंदीदा जरकन वाली साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई।
बेचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठाकर हॉल में लाती है और जैसे ही उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदीदा साड़ी उसकी ननद तान्या ले लेती है और वो बेचारी मन ही मन सोचती है, हाय ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है। अच्छा, अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है, लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहू के हाथ का मीठा चख लूं। हाँ हाँ जरूर बुआ जी, आप बैठिए, मैं भी आप सबके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। हलवा नहीं भाभी, हमारे यहाँ तो मीठे में बहू खीर ही बनाती है, तो आपको भी वही बनानी है। खीर? करिश्मा की माँ ने मीठे में हलवा बनाना सिखाया था, वो भी उसने शादी से हफ्ता भर पहले ही सीखा था। हे भगवान, मैंने तो माँ से हफ्ता भर हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन खीर कैसे बनाते हैं वो तो मुझे आता ही नहीं। एक काम करती हूँ, जो हलवे की रेसिपी है वही खीर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कुछ देर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है। भुने हुए चावल की तो अच्छी खुशबू आ रही है, बस जरा दूध में चावल ठीक से मिक्स नहीं हो पाए। ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का सगुन। बुआ सोने की चेन बहू को गिफ्ट में देती है। मामी सास भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती है। आप सबने मेरी बहू को समझा, वही हमारे लिए काफी है। इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत कैसे नहीं थी दीदी? ये क्या तुम्हारी ही बहू है, हमारी नहीं? हाँ, इसकी अहमियत हमारे लिए भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे लिए। बहू अब तू थक गई होगी, जा बेटा अपने कमरे में जाकर आराम कर। करिश्मा उन सबके पैर छूकर कमरे में चली जाती है। आज शाम को बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। वही लाएंगे जो तुम्हारे लाए थे, खाली हाथ ही आएंगे और क्या। और जो शगुन से पहले ट्रक भर कर आया था उसका क्या, वो तो आपको याद नहीं। चलो अब तो मैं चली अपने घर, आप दोनों ननद भाभी शादी के 30 साल बाद भी लड़ती ही रहो। हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। शाम को करिश्मा के माता पिता उसके ससुराल आते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, बहन जी, कैसी हैं समधन जी आप? मैं तो कब से शाम होने की राह देख रही थी, कहाँ है मेरी लाडो? वो तैयार हो रही है। वैसे शाम की राह क्यों देख रही थी? अब तो एक ही घर है, पहले ही आ जाती। जी वो तो है। उधर करिश्मा रजत से कहती है, सुनो जी, मुझे न शर्म आ रही है साड़ी पहनकर मम्मी पापा के सामने जाने में, आज तक पहनी नहीं ना। ये लो सूट, मैं तुम्हारे लिए लाया था, इसे पहन लो, मम्मी से मैं बात कर लूंगा। करिश्मा सूट पहनकर तैयार हो जाती है और सबके सामने आ जाती है। लो जी, आ गई हमारी बहू, देखो तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है। बहू तू ना सूट भी पहना कर, बड़ी प्यारी लगती है सूट में। इसके बाद करिश्मा को सब अच्छा लगने लगता है। उसकी शादी का पहला दिन उसके लिए खट्टा मीठा भरा रहता है, लेकिन प्यार करने वाले पति, सास, ससुर और ननद पाकर वो खुश हो जाती है। भाभी, हमारे कॉलेज की तरफ से गोवा के लिए एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई है, जिसके लिए वो हमसे 5,000 रुपए ले रहे हैं। मेरी सभी सहेलियां जा रही हैं, मेरा भी बहुत मन है, प्लीज मुझे जाने दो। हे राम, 5,000 रुपए! इतने में तुम्हें महीने भर का राशन भरवा लूं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, चुपचाप से घर पर रहो और घर के कामकाज में मेरी मदद करो। ये लो, जल्दी से इन कपड़ों को प्रेस कर दो। लेकिन भाभी, अभी तो मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं शाम को आकर सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी। अरे पढ़ लिख के कौन सी तू कलेक्टर बन जाएगी? शादी के बाद चूल्हा चौका ही तो संभालना है। चल अब जल्दी से सारे कपड़े प्रेस कर दे। इसके बाद बेचारी शिवानी उस दिन कॉलेज न जाकर सभी कपड़ों को प्रेस करने लग जाती है। शिवानी जब 8 साल की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। उसके भैया भाभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। अगले दिन सुबह जब शिवानी कॉलेज जाती है तो वहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड आकाश उससे पूछता है, अरे शिवानी, कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? पता है मैं कितनी देर तक तुम्हारी राह देखता रहा। बस यूं ही आकाश, एक्चुअली वो घर में काम ज्यादा था। काम ज्यादा था या फिर तुम्हारी भाभी नहीं चाहती थी कि तुम कॉलेज जाओ? हाँ आकाश, दरअसल मेरी भाभी ने मुझे आने नहीं दिया। वो नहीं चाहती कि मैं कॉलेज जाऊं और पढ़ाई करूं। अगर मैं घर पर पढ़ना भी चाहूं तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे काम में लगा देती है। तो तुम उनकी शिकायत अपने भैया से क्यों नहीं करती? भैया से कहकर कोई फायदा नहीं है, वो भी भाभी की तरह हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं। अपनी शादी से पहले तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से भाभी उनकी जिंदगी में आई है तब से वो बिल्कुल ही बदल गए। शिवानी का उदास चेहरा देखकर आकाश दुखी हो जाता है, क्योंकि वो शिवानी को दिल ही दिल में बहुत चाहता था। लेकिन शिवानी इस बारे में कुछ नहीं जानती। फिर तभी कॉलेज की बेल बजती है और आकाश हंसते हुए शिवानी से कहता है,
अरे जल्दी चलो, त्रिपाठी सर का लेक्चर शुरू होने वाला है। अगर देर हो गई ना तो उनका बर्ताव हमारे लिए खराब हो जाएगा। इसके बाद शिवानी और आकाश जोर जोर से हंसने लगते हैं और लेक्चर अटेंड करने के लिए क्लास में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन आकाश शिवानी को अपनी कार में उसके घर छोड़ने चला जाता है, लेकिन गाड़ी से उतरते हुए नैना उसे देख लेती है और शिवानी के घर पहुंचते ही कहने लगती है, ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे अंदर कुछ शर्म बची है या नहीं? भाभी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? 1 घंटा ही तो लेट हो। आप तो ऐसे चिल्ला रही हैं जैसे 2 दिन से कहीं गायब हो। मुझसे जुबान लड़ाती हो। अगर आज तुमसे 1 घंटे का हिसाब नहीं लिया ना तो कल से 2-2 दिन भी गायब रहने लगोगी। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। भाभी, कल से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। घर पर तो आप मुझे पढ़ने नहीं देती, किसी न किसी काम में लगाए रखती हैं। अच्छा बेटा, जुबान तो कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। आखिर कौन था वो लड़का जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था? वो मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ता है। आज पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई थी, इसलिए वो मुझे घर ड्रॉप करने आया था। आजकल बड़े पंख लगे हुए हैं तुम्हारे। आज किसी के साथ रात को घर आई हो, कल किसी के साथ शादी करके आ जाओगी, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? आने दो तुम्हारे भैया को, उन्हें भी तो पता चले कि आप गुल खिला रही है उनकी बहना। शिवानी नैना को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नैना शिवानी की एक नहीं सुनती और अपने पति मयंक के घर आते ही शिवानी के खिलाफ उसके कान भर देती है। अगली सुबह शिवानी जैसे ही तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलने लगती है, तभी मयंक उसे रोकते हुए कहता है, शिवानी, आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन क्यों भैया, आज तो मेरा एग्जाम है। अरे बहुत कर ली तुमने पढ़ाई, अब घर पर रहकर घर के कामकाज सीखो। इससे पहले कि तुम हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ो, उससे पहले ही हम तुम्हारी शादी कर देंगे। शादी? इतनी जल्दी भैया? नहीं भैया, जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। शिवानी, तुम्हें पता है ना, मैंने एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया। कल शाम तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम तैयार रहना, हम जल्द ही तुम्हारी शादी कर देंगे। शिवानी अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मयंक उसकी बिल्कुल नहीं सुनता। और उधर कॉलेज में बैठा आकाश कब से शिवानी की राह देख रहा होता है। एग्जामिनेशन हॉल में शिवानी के न आने के कारण आकाश भी वहाँ से बिना पेपर दिए ही चला जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद शिवानी और आकाश की दोस्त निधि आकाश के पास आकर बैठती है और उससे कहती है, आकाश तुम पागल हो गए हो क्या, जो बिना पेपर दिए आ गए? निधि, यार आज शिवानी कॉलेज नहीं आई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम उसके घर जाकर पता कर सकती हो कि आखिर बात क्या है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चली जाऊंगी मैं, लेकिन ये तो बताओ, जब तुम शिवानी से इतना प्यार करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देते? हाँ, तुम सही कह रही हो। अच्छा, उसको जाकर बोलना कि कल सुबह मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पर मिले। इसके बाद निधि सीधा शिवानी के घर जाती है और उसे आकाश का मैसेज दे देती है। अगले दिन सुबह शिवानी आकाश से जाकर मंदिर में मिलती है और रोते हुए उससे कहती है, आकाश, मेरे भैया भाभी जबरदस्ती मेरी शादी एक अनपढ़ तलाकशुदा मर्द के साथ कर रहे हैं, और तो और उसके 2 बच्चे भी हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास बहुत पैसे हैं और उन्हें लगता है कि अगर मेरी शादी अमीर घर में हो जाएगी तो उन्हें भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। निधि ने मुझे सब बता दिया है और अब इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम अपने भैया भाभी का घर छोड़ दो। लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? तुम मेरे घर चलो शिवानी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन आकाश, तुम्हारे घर पर इस तरह रहना लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। शिवानी, आज हम मंदिर में खड़े हैं और मैं भगवान के सामने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी, मैं भगवान को साक्षी मानकर उम्र भर तुम्हारा साथ निभाने का वादा करता हूँ। तुम्हें हर हाल में खुश रखूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। आकाश की बात सुनते ही शिवानी दंग रह जाती है और कुछ कह पाती है उससे पहले ही आकाश कुमकुम उठाता है और उससे शिवानी की मांग भर देता है। आकाश की बातों ने शिवानी का मन भी जीत लिया। शायद उसे जिंदगी में पहली बार किसी ने इतना प्यार दिया था और वो राजी खुशी आकाश के साथ मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेती है। शादी करने के फौरन बाद शिवानी आकाश के साथ अपने घर पहुंचती है तो उसकी भाभी उसको देखते ही जोर जोर से छाती पीटने लगी। हाय राम, ये क्या कर डाला इस लड़की ने, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जिस बात का डर था वही हुआ, इस लड़की ने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी। अच्छा, जब तुम पैसों की खातिर मेरी उस तलाकशुदा बच्चों के पिता से शादी करवाने जा रहे थे तब कुछ नहीं, और अगर मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली तो तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। शिवानी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब निकल जाओ मेरे घर से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आज से तुम हमारे लिए मर गई।
मर तो मैं आपके लिए उसी दिन गई थी भैया जिस दिन भाभी ब्याह कर इस घर में आई थी। बस ये बात कहने में आपको कई साल लग गए। इसके बाद आकाश शिवानी को अपने घर लेकर जा रहा होता है। तभी गाड़ी में बैठी शिवानी आकाश से पूछती है, आकाश तुम्हें डर नहीं लग रहा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ना जाने तुम्हारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, पता नहीं वो हमारे रिश्ते को अपनाएंगे भी या नहीं। तुम घबराओ नहीं शिवानी, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। घर पहुंचते ही आकाश गाड़ी से उतरता है और शिवानी की तरफ का गेट खोलते हुए उसे बाहर आने के लिए कहता है। शिवानी घबराई हुई धीरे धीरे घर के दरवाजे तक जाती है तो देखती है कि एकदम से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है और उसकी सास हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी होती है। शिवानी ये सब देखकर दंग रह जाती है। आकाश के मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छे से शिवानी का स्वागत किया और तोहफे के रूप में उसे सोने के गहने भी दिए। इसके बाद शिवानी और आकाश ने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर शिवानी ने आकाश से पूछा, आकाश अब तो बता दो ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा होने की जगह हमारी आरती उतार रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बताता हूँ बाबा, सब बताता हूँ। दरअसल मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था और उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मैं आज ही तुमसे शादी कर लूं और तुम्हें उनकी बहू बनाकर इस घर में ले आऊं। और ये सब तैयारी ये भी उन्हीं का ही आइडिया था। ओहो, तो इसीलिए मंदिर में मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही तुमने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया, ताकि मेरे पास मना करने का कोई कारण ही ना रहे। हाँ, मेरे मम्मी पापा सुबह से इन सब तैयारियों में लगे हुए थे। उन्होंने ही घर को सजाया, तुम्हारे मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए और ये फूलों वाला आइडिया ये भी उन्हीं का ही था। सच में आकाश, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे नहीं बल्कि हमारे। आज से वो तुम्हारे भी तो मम्मी पापा हैं। हाँ हाँ, हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। इसके बाद दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर दोनों की ही MNC कंपनी में नौकरी लग गई। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।